हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के महान विचारों से पूरी दुनिया का परिचय कराया और इसके कारण भारत का एक अज्ञात भिक्षु अचानक से प्रसिद्धि में आ गया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद को महज 40 की उम्र में 35 से 40 बीमारियां थीं, जिसका उन्हें पहले से पता था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये बीमारियां उन्हें 40 साल भी पार नहीं करने देंगी, और यही हुआ भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में जानेंगे कैसे इन्होंने विदेशों में हिंदुत्व की नींव रखी, क्यों अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में लगभग 8000 लोगों ने उनके लिए ताली बजाई। साथ ही जानेंगे स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। वो कोलकाता के एक संपन्न बंगाली परिवार से थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता था, जो पेशे से कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील और समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद 9 भाई बहन थे। बचपन में नरेंद्र नाथ बड़े ही नटखट किस्म के थे। ईश्वर को पाने की ललक और उनको जानने की इच्छा में नरेंद्र नाथ टीचर और माता पिता से ऐसे सवाल पूछते थे कि सभी उनकी बातों से निरुत्तर हो जाते थे। दरअसल इनकी मां धार्मिक स्त्री थी और उनकी माता का विवेकानंद पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं स्वामी जी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, परिवार के लोगों ने स्वामी विवेकानंद का नाम दुर्गादास रखना चाहा, लेकिन माता द्वारा देखे स्वप्न के आधार पर बालक का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, जबकि उनका आधिकारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। और जब वो नरेंद्र से सन्यासी बने तो पहले उनका नाम स्वामी विविदिशानंद था, पर शिकागो जाने से पहले उन्होंने अपना नाम विवेकानंद कर लिया। दोस्तों, बचपन में जब भी स्वामी जी गुस्सा होते तो उनकी मां उनके ऊपर ठंडा पानी डालती और कहती, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और ऐसा करने से वो शांत हो जाते। नंबर 2। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा की। तो 1871 में 8 साल की उम्र में विवेकानंद का दाखिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संस्थान में हुआ था। इसके बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए जब तक उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग विषयों में भरपूर ज्ञान हासिल कर लिया। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को पता हो कि जहां वो एक तरफ भगवत गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा उन्होंने, वहीं दूसरी तरफ डेविड ह्यूम, हॉबर्ट स्पेंसर आदि जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी और आध्यात्मिकता के ऊपर भी ज्ञान अर्जित किया। नंबर 3। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद वेस्टर्न फिलॉसफी, क्रिश्चियनिटी और साइंस में भी काफी इंटरेस्ट रखते थे। उन्हें इंस्ट्रूमेंटल और वोकल म्यूजिक दोनों तरह के संगीत में इंटरेस्ट था। साथ ही वो स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक और रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग में भी काफी एक्टिव रहते थे। नंबर 4। दोस्तों, इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। वहीं विवेकानंद के मन में आध्यात्मिक संकट के दौरान कई सवाल चल रहे थे। तभी उन्होंने पहली बार स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। इसके बाद वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले और विवेकानंद ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास है। मैं भगवान को उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूं जितना मैं आपको देखता हूं, लेकिन बहुत गहरे अर्थों में। इसके बाद विवेकानंद दक्षिणेश्वर जाने लगे और उनके मन में उठ रहे सवालों के कई जवाब मिले। नंबर 5। दोस्तों, जब विवेकानंद के पिता की मृत्यु हुई तो पूरे परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वो रामकृष्ण के पास गए और उनसे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा।
लेकिन रामकृष्ण ने मना कर दिया और विवेकानंद को देवी काली के सामने खुद प्रार्थना करने के लिए कहा। दोस्तों, इस आर्थिक संकट में भी इन्होंने धन नहीं मांगा था। इसके बजाय उसने विवेक और वैराग्य मांगा। उस दिन उन्हें आध्यात्मिक जागृति के साथ चिन्हित किया गया था और तपस्वी जीवन का एक तरीका शुरू किया गया था। दोस्तों, ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। नंबर 5। दोस्तों, 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ सहित उनके 15 शिष्य उत्तरी कोलकाता के 12 नगर में एक साथ रहने लगे, जिसका नाम रामकृष्ण मठ था। वहीं 1887 में सभी शिष्यों ने संन्यास की शपथ ली और नरेंद्रनाथ विवेकानंद के रूप में उभरे, जो समझदार ज्ञान का आनंद है। सभी ने योग और ध्यान किया। नंबर 7। दोस्तों, विवेकानंद ने मठ छोड़ दिया और पूरे भारत का पैदल भ्रमण करने का फैसला किया। उन्होंने लोगों के कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को देखा और दोस्तों ये भी देखा कि आम लोगों को अपने दैनिक जीवन में उनके कष्टों आदि का क्या सामना करना पड़ता है। नंबर 8। दोस्तों, जब उन्हें अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में पता चला तो वो वहां जाने के इच्छुक थे और 11 सितंबर 1893 को गए भी। वहां लोगों ने उनके पहनावे को लेकर काफी मजाक बनाया। इस सम्मेलन में स्वामी भगवा रंग के कपड़े और एक पगड़ी पहनकर गए थे। वो स्टेज पर आते ही अमेरिका के लोगों को कुछ यूं संबोधित करते हैं, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। ये सुन तो सभी लोग चौंक गए। इसके लिए उन्हें ऑडियंस से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। दोस्तों, उन्होंने वेदांत के प्रिंसिपल और आध्यात्मिक महत्व आदि का भाषण में वर्णन किया, जिसे सुनकर लगभग 8000 लोगों ने उनके लिए ताली बजाई। नंबर 9। दोस्तों, स्वामी जी लगभग 2.5 साल तक अमेरिका में रहे और न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने वेदांत के फिलॉसफी, आध्यात्मवाद और सिद्धांतों का विचार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा भी की। नंबर 10। दोस्तों, वो एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उनके लेक्चर, राइटिंग, लेटर्स, कविताओं, विचारों ने न सिर्फ भारत के यूथ को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। वो कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ के संस्थापक हैं, जो अभी भी जरूरतों की हेल्प करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दरअसल स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को अपने स्वयं के उद्धार और दुनिया के कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वो एक बुद्धिमान और बहुत ही सरल इंसान थे। नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनके लेक्चर, राइटिंग, लेटर्स, कविताओं को स्वामी विवेकानंद के पूर्ण कार्य के रूप में प्रकाशित किया जाता है। वो हमेशा व्यक्तित्व के बजाय यूनिवर्सल प्रिंसिपल को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पास जबरदस्त बुद्धि थी। उनका अद्वितीय योगदान हमें हमेशा एनलाइटन और जागृत करता है। नंबर 12। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ज्यादातर रामकृष्ण की दिव्य अभिव्यक्तियों की आध्यात्मिक शिक्षाओं और अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के उनके पर्सनल इंटरनलाइजेशन पर आधारित थी। दोस्तों, उनके अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त करना है और इसमें संपूर्ण धर्म शामिल है। हालांकि स्वामी विवेकानंद मात्र 40 साल तक इस दुनिया में रहे, लेकिन इन 40 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे करने के लिए 400 सालों की जिंदगी भी कम पड़ जाती है। नंबर 13। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कल हावड़ा के बेलूर मठ में जाकर रहने लगे थे। उन्हें अस्थमा, डायबिटीज के साथ साथ 35 से 40 बीमारियां हो गई थीं। बीमार होने के बावजूद वो काफी ज्यादा काम किया करते थे। 5 जुलाई 1902 को इन्हीं सब बीमारियों की वजह से वो परलोक सिधार गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।